ये घटना सन 1982 में अगस्त के महीने की है। एक दिन दोपहर में स्वर्गीय किशोरी लाल शाह की पत्नी अपने बेटे के साथ अल्मोड़ा से नैनीताल आई। वहाँ से वह बाबा के दर्शन के लिए श्री कैंची धाम आई और जब वह कैंची धाम आई तब साथ में उनका पुत्र भी था। कैंची धाम में उनके बेटे के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब कोई मनुष्य किसी अलौकिक बात पर विश्वास नहीं करता तब उसके विश्वास को जड़ देने के लिए स्वयं महाराज जी को ही कुछ न कुछ लीला करनी पड़ती है। बाबा हमेशा अपने भक्त का विश्वास को बनाए रखने के लिए स्वयं ही, चाहे वो प्रकृति के खिलाफ जाना पड़े, चाहे वो प्रकृति का सहारा लेना पड़े और या फिर चाहे स्वयं देवी देवताओं का आह्वान क्यों ना करना पड़े, महाराज जी कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस वक्त का विश्वास जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था वह विश्वास अपने आप में बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जिन्हें अगर आप चर्चा करके महाराज जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में या फिर किसी दिव्य घटना के बारे में कुछ भी बताएंगे तो उनके मुख से ऐसा निकलेगा कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ तुम्हारा अपना व्यक्तिगत सोच है। हम आध्यात्म की दुनिया में जिस तरह से एक बात कहते हैं कि जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारा मन तो सुनता है, कोई और सुने ना सुने, हमारी आत्मा तो सुनती है और हमारी आत्मा के साथ बैठे परमात्मा के अंश भी स्वयं सुनते हैं। तो ठीक बिल्कुल यही बात जो मनुष्य विश्वास नहीं करता है उसकी वह बात उसके अंतर्मन में बैठे परमात्मा के अंश तक तो जरूर पहुंच जाती है, चाहे वह माने या न माने। अब एक विश्वास करने वाला और एक विश्वास नहीं करने वाला, इन दोनों की ही सुनते हैं वो परम ईश्वर जो दोनों के अंदर विद्यमान होते हैं। इसलिए जो कोई भी आपसे इन बातों का विरोधाभास करे, आप उनके प्रति ज़रा भी व्याकुल ना होइए और ना ही उनके प्रति कोई विपरीत विचार लाइए, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो ठीक उसी तरह से उनके भी ईश्वर सुन रहे हैं जिस तरह से आपकी बात को आपके ईश्वर भी सुनते हैं। अब बात आती है उस मनुष्य की जिसने कभी विश्वास ही ना किया हो, तो उसमें विश्वास कैसे डाला जाए, इसके लिए स्वयं महाराज जी, इसके लिए महाराज जी सारी की सारी व्यवस्था खुद ही बना देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बना देते हैं जिस परिस्थिति के अंदर उस मनुष्य को आना पड़ता है और वहाँ उस परिस्थिति में पहुंचकर उस मनुष्य का सामना होता है विश्वास के साथ में। विश्वास के साथ जब उसका साक्षात्कार होता है तो उसे उसको धारण करना ही पड़ता है। जिस तरह से एक अंधेरे कक्ष से बाहर आकर अगर आप रोशनी में अपनी आंखें बंद करके ये कह दें कि देखो मुझे तो कहीं पर रोशनी दिखाई नहीं देती, तो आपके ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। आपका शरीर, आपका अस्तित्व तो उस समय रोशनी को धारण अवश्य करता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से जो लोग विश्वास नहीं करते हैं इन बातों पर, जो लोग महाराज जी के आशीर्वाद में, महाराज जी की कृपा पर अपना विश्वास नहीं बना पाते हैं, उनका विश्वास तो स्वतः ही बना हुआ होता है। मात्र जो दूरी होती है वह होती है विश्वास के साथ में साक्षात्कार की। वीडियो के आरंभ में सन 1982 की जिस घटना का हमने आपसे जिक्र किया, वह घटना दोस्तों उस मनुष्य के लिए अति आवश्यक है जिसका कभी इन बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस घटना में स्वयं महाराज जी ने आधुनिक युग के उनके बेटे की आंखें खोल दी। तो आइए ले चलते हैं आपको भी साथ में उसी दिव्य घटना के अंदर। दोस्तों, सन 1982 में अगस्त महीने के उस दिन स्वर्गीय किशोरी लाल शाह की पत्नी जब अपने बेटे के साथ में श्री कैंची धाम आई थी, तो कैंची धाम के उस पुल को पार करने से पहले ही उनके बेटे ने उन्हें एक बार टोका, कहा कि माँ, तुम भी क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हो, ये सब कुछ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उनकी माँ ने उनसे एक बात कही थी कि बेटा, ये बाबा नीम करौरी का आश्रम है और बाबा नीम करौरी शरीर त्यागने के बाद में आज भी यहीं पर होते हैं। लेकिन उनका बेटा जो ठहरा आधुनिक युग का, वह तो इन बातों को नहीं मानता था। इसी कारण से उसने अपनी माँ को टोक दिया था। खैर, जब दोनों माँ बेटे पुल पार करके श्री कैंची धाम के मुख्य द्वार पर पहुँचे, फिर माता जी के थोड़ा ज़्यादा जोर देने पर उनका पुत्र अंदर तक जाने के लिए राजी भी हुआ। अंदर महाराज जी के मंदिर के पास जाकर स्वर्गीय किशोरी लाल शाह की पत्नी मंदिर के अंदर जाकर बाबा को नमन कर रही थी, लेकिन उनका बेटा दरवाजे पर ही खड़ा होकर महाराज जी के विग्रह का दर्शन कर रहा था। महाराज जी के मूर्ति कक्ष के अंदर उनकी माँ बाबा को नमन करने के बाद में बाहर आई और बाहर आकर एक अन्य भक्त से पूछा कि श्री माँ कहाँ मिलेंगी। जब उस भक्त ने श्री माँ के कक्ष की ओर इशारा किया तो यह माताजी श्री माँ के पास चली गई, लेकिन उनका बेटा वहीं पर बाबा महाराज जी का जो मूर्ति कक्ष है उसके बाहर वहीं पर खड़ा रहा। मन ही मन वह सोच रहा था उस मूर्ति को देखकर कि लोग भी किस पत्थर के अंदर भगवान को तलाशते हैं। काफ़ी देर तक वह महाराज जी की मूर्ति को एकटक देखता रहा
और बार बार मस्तिष्क में यही विचार बनाता रहा कि आजकल के लोग भी किन किन बातों पर भरोसा कर लेते हैं, कैसी कैसी बातों पर, कैसी कैसी घटनाओं पर विश्वास कर लेते हैं। ये सब कुछ अगले कुछ मिनट तक उनके मस्तिष्क में चलता रहा। अनायास ही उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुकाई और जो ही चलने के लिए गर्दन घुमाने लगे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, फिर से उन्होंने एक उड़ती हुई दृष्टि बाबा के विग्रह पर डाली और जो ही उधर देखा, उनका बेटा एकदम से अपने स्थान पर उछल पड़ा। क्योंकि दोस्तों, बेटे को महाराज जी की मूर्ति नहीं बल्कि अब बाबा स्वयं खड़े हुए उस कक्ष के अंदर दिखाई देने लगे, अपनी कमर पर एक हाथ रखे हुए, ठीक उसकी तरफ देखते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए। माताजी का बेटा ये बहुत ही स्पष्ट देख पा रहा था कि सामने वो विग्रह अब उस कक्ष में है ही नहीं, बल्कि जिस मनुष्य का वह विग्रह था वह मनुष्य सह शरीर सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों, एक क्षण के लिए आप जब उस घटना में होंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माताजी के बेटे ने अभी कुछ समय पहले मूर्ति के दर्शन किए ही थे, लेकिन उसे इस तरह की चीज़ों पर विश्वास नहीं था, परंतु अब बाबा के साक्षात सजीव दर्शन ने उसका भ्रम सदा के लिए दूर कर दिया। और जो कसर थोड़ी बहुत उसके मस्तिष्क के किसी कोने में रह गई, उसे पूरा करने के लिए उसी से महाराज जी ने मंदिर परिसर में कई चक्कर लगवाए। जब भी वह बाबा के मंदिर के सामने से गुजरता, उन्हें साक्षात महाराज जी फिर से वहीं पर खड़े हुए मिलते। 3-4 बार आश्रम में यहाँ वहाँ चक्कर काटते हुए अनायास ही महाराज जी के उस विग्रह को टटोलने की चेष्टा में इन बेटे को हर बार महाराज जी के दर्शन हो रहे थे। अब उनके मस्तिष्क में और मन में किंचित मात्र भी महाराज जी पर कोई शक नहीं था। वह मान गए थे कि बाबा स्वयं यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगे। दोस्तों, माताजी के ये बेटे ज़्यादा देर तक महाराज जी के विग्रह कक्ष के बाहर खड़े नहीं रह सके और अंत में श्री माँ के पास खुद भी चले गए, जहाँ पर उनकी माताजी स्वयं भी वहाँ पर विद्यमान थी। जो ही ये श्री माँ के कक्ष में पहुँचे, अचानक से ज़मीन पर लेट गए। इनकी माँ ने समझा कि बेटा शायद अस्वस्थ है। जब उसने झुककर बेटे से स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो बेटे ने उन्हें लेटे लेटे ही आंखें बंद करके एक परम आनंद को महसूस करते हुए महाराज जी के उस अनुभव को सुनाया। तब माँ ने अपने बेटे को बहुत भाग्यशाली समझा कि महाराज जी ने उसे आज साक्षात दर्शन दे दिए। तो देखा दोस्तों आपने कि जहाँ पर एक मनुष्य का विश्वास नहीं होता है, वहाँ पर वास्तव में उसका विश्वास अपने ही अस्तित्व में होता है। बस जो दूरी मात्र होती है वो उसके विश्वास के साथ में उसका स्वयं का साक्षात्कार होने की। और जिस भी भक्त का महाराज जी के प्रति कभी विश्वास डगमगाने लगे तो उसका वह विश्वास कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज जी ही बन जाते हैं और उसके पास आकर उसके विश्वास को पुनः दृढ़ कर देते हैं, पुनः जागृत कर देते हैं और सदा के लिए उसके विश्वास को अजर अमर कर देते हैं। आप लोगों के आसपास भी जो कोई भगवान की बातों पर, महाराज जी की लीलाओं पर कभी कोई शंका कर बैठे तो उसे ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिए, अपने सभी चिर परिचित लोगों में साझा कीजिए, ताकि सब तक महाराज जी का विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होता जाए। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके उसे फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।